खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। अब नए अंदाज में हर रोज आपको 10:30 बजे, जिसमें बात होगी यूपी की 15 बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 28 मार्च की जगह अब 15 अप्रैल को जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। और बात होगी मथुरा में भीषण सड़क हादसा, नहर में कार गिरने से 4 युवकों की मौत। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखीमपुर में आक्रोश कालीचरण की गुमशुदगी पर लोगों ने किया थाने का घेराव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत। बलिया में नाबालिग से गैंगरेप ने पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप। अमेठी में बीएलओ शिक्षक की मौत, बेटे ने जड़े गंभीर आरोप। बलिया के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 5 पर दर्ज किया मुकदमा। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर बड़ा संशोधन किया है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पहले 28 मार्च 2026 तक प्रस्तावित माना जा रहा था, लेकिन नई अधिसूचना के आधार पर 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के अनुसार 7 जनवरी से 16 मार्च 2026 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 21 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण व मतदान केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। 17 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक मतदान केंद्र व स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों की वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, एसवीएन आवंटन, वोटर लिस्ट की डाउनलोडिंग समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नया कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा पर हो पाना लगभग असंभव है। अब बात यूपी की दूसरी बड़ी खबर, शंकराचार्य विवाद के बाद यूपी में हो रही सियासत की। शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 101 बटकों को आमंत्रित कर उनका विधि विधान सम्मान किया। उन्होंने बटकों के चरण स्पर्श किए, तिलक लगाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले उन्होंने माघ मेले में बटकों की चोटी खींचने जाने की घटना को महापाप बताया था। डिप्टी सीएम के इस कदम को धार्मिक सम्मान और परंपरा की रक्षा का संदेश माना जा रहा, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक कदम करार दे रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मथुरा में बीती देर रात भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। मोगर्रा थाने क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे के वक्त सभी दोस्त एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में 2 युवक लॉ के छात्र बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। काफी देर तक शव गाड़ी में फंसे रहे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहन भागवत आज मेरठ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 19 फरवरी की रात शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में ठहरेंगे। 20 फरवरी को खेल जगत से जुड़े प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे, जिसमें सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार और अर्जुन अवार्डी अलका तोमर शामिल होंगे।
21 फरवरी को ब्रज प्रांत के 28 जिलों के प्रबुद्धजनों से सामाजिक समरसता पर चर्चा होगी। खेल सत्र की अध्यक्षता मेरठ के राज्य खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रिटायर्ड मेजर जनरल दीप अहलावत करेंगे। इससे पहले लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई। लखीमपुर चपरतला में 12 फरवरी की रात से लापता कालीचरण का अब तक कोई सुराग न मिलने से आक्रोश बढ़ गया है। गुरुवार को परिवारजन व ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद ठोस प्रगति नहीं हुई है। सूचना पर थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह पहुंचे और जांच तेज करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने और विशेष टीम गठित करने की बात कही है। सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष क्रांति कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि 2 दिन में कार्रवाई न हुई तो धरना दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले के खमरिया स्थित गोविंद शुगर मिल एरा द्वारा बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विजय लक्ष्मी ने मिल गेट से रैली को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न गांवों के लिए रवाना किया। मिल प्रबंधक आलोक सक्सेना ने किसानों से अपील की है कि वह नकली व अस्वीकृत गन्ना प्रजातियों की बुआई न करें, क्योंकि आगामी पेराई सत्र में इनकी खरीद की नहीं जाएगी। किसानों को स्वीकृत प्रजातियों की वैज्ञानिक पद्धति से बुआई, भूमि व बीज उपचार अपनाने, अधिक उत्पादन कर मिल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी के तत्वाधान में 22 फरवरी को ITI कॉलेज राजापुर में बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आयोजित मेगा कैंप का शुभारंभ 10 बजे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजीव सिंह करेंगे। शिविर 5 बजे तक चलेगा। इससे स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण, दिव्यांगों को उपकरण, राशन कार्ड, कृषि सामग्री, बैंक ऋण, बीमा, पेंशन, निःशुल्क शिक्षा प्रवेश, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों द्वारा जनता को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। गुरुवार को फ्री बीज कल्चर पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेंगी तो लोगों की काम करने की आदत खत्म हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारों को मुफ्त सुविधाओं के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम और असमर्थ लोगों में भेद किए बिना मुफ्त सेवाएं देना विकास के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन जरूरी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब बात एक बेहद दुखद खबर की। उन्नाव जिले की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राहुल सप्रू मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों की झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई। हमले में कानपुर निवासी 58 वर्षीय अंपायर मानिक गुप्ता को 50 से अधिक डंक लगे, जबकि खिलाड़ी, अंपायर और ग्राउंड स्टाफ समेत करीब 40 से 50 लोग घायल हुए। गंभीर हालत में सभी को पहले नर्सिंग होम और फिर लाला लाजपत राय रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अंपायर मानिक गुप्ता की मौत हो गई। 30 वर्षों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मानिक गुप्ता का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में मऊ जिला अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट पर सवाल उठे हैं। मऊ जिला अस्पताल के इंचार्ज सीएमओ डॉक्टर वकील अली ने प्रशांत सिंह के मैक्यूलर डिजनरेशन का दावा संदिग्ध बताया, जबकि आई सर्जन डॉक्टर LS चौबे ने OCT मशीन न होने की बात कही है। वहीं गोंडा के रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर घनश्याम यादव ने सर्टिफिकेट पर आवश्यक हस्ताक्षरों की कमी बताई है। आरोप है इसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले प्रशांत सिंह जांच से बच रहे हैं। इस्तीफे और वापसी के पीछे भी कार्रवाई से बचने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि यह सर्टिफिकेट मऊ सीएमओ ऑफिस से जारी हुआ था, जिस पर तारीख नहीं दर्ज है। जब 2012 में प्रशांत सिंह ने सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए सीएमओ ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी मांगी तो उस पर सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख 27 अक्टूबर 2009 दर्ज की गई। फिलहाल जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह के दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मामला गर्माता जा रहा है।
बलिया में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 साल की नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया बीती 15 फरवरी की शाम वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के 6 युवकों ने उसे दबोच लिया और उनके साथ दरिंदगी की। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा को तेज दर्द हुआ। भाभी के पूछने पर छात्रा ने गैंगरेप की वारदात की पूरी जानकारी दी। परिवार ने जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना दी, महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी बलिया ओमवीर सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़िता से बात की। एसपी ने पुलिस सुरक्षा में पीड़ित छात्रा को 10वीं का एग्जाम देने के लिए भेजा है। वहीं उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाही तैनात किए गए हैं। परीक्षा के बाद छात्रा का मेडिकल कराया गया है। पूरा मामला बलिया जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर गढ़वाड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एसपी ओमवीर सिंह का कहना है कि छात्रा के पिता ने शिकायत की थी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल छात्रा ने 4 लड़कों के नाम बताए हैं जो फरार हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौतों की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अमेठी जिले से सामने आया है, जहां 46 साल के बेसिक शिक्षक ओम राम प्रकाश वर्मा ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के बेटे आलोक वर्मा का कहना है ब्लॉक कर्मी ने फोन कर काम को लेकर पिता पर दबाव बनाया था। आधार कार्ड की फीडिंग जल्द पूरी करने को कहा था। इसी तनाव में उनके पिता ने अपनी जान दे दी। मृतक टीचर रामप्रकाश वर्मा की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में प्रतापगढ़ में लगी थी और वह एसआईआर का काम भी देख रहे थे। आरोपी एसआईआर के दबाव में के चलते उन्होंने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक रामप्रकाश वर्मा प्रतापगढ़ जिले के गौहानी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। शाहजहांपुर में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव जेल से रिहा होने के बाद पहली बार परिवार के बीच खुशी के माहौल में नजर आए। वह अपने बड़े भाई श्रीपाल यादव की बेटी की शादी में शामिल होने पैतृक गांव कुंडरा पहुंचे, जहां संगीत समारोह में उन्होंने परिवार की महिलाओं के साथ जमकर डांस किया। तिहाड़ जेल से 2 दिन पहले बाहर आए राजपाल यादव का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। गुरुवार को होने वाली शादी के लिए बारात नोएडा से पहुंच रही है। लंबे समय बाद अभिनेता के इस पारिवारिक समारोह में मस्ती करते देख परिजनों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। बदायूं के सरकारी परिसर में आयोजित एक किसान सभा को लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जब पूर्व सांसद व मंत्री डीपी यादव ने इस्लाम नगर ब्लॉक कार्यालय में अचानक बैठक कर अफसरों पर तीखी टिप्पणी की। सभा में उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी उनका फोन ना उठाए ऐसा संभव नहीं है और वह बिना भेदभाव सभी का काम कराते हैं। सभी सभा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही डीएम अविनीश राय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी अखिलेश चौबे को सौंप दी गई है, जिन्होंने ब्लॉक कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। यूपी के खबरनामे के अंत में बात करेंगे बलिया जिले से आई सनसनीखेज खबर की। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र में एक ही घर से 2 संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन से लापता किन्नर रेखा की पॉलीथीन में लिपटी लाश घर की तीसरी मंजिल पर कूड़े के ढेर के नीचे मिली, जबकि उसी मंजिल पर युवक रवि का शव फंदे से लटकता पाया गया। गुरुवार सुबह रवि की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में रेखा को घटना से 1 दिन पहले रवि के घर में जाते देखा गया था। किन्नर समाज की तहरीर पर पुलिस ने रवि समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किन्नर समाज ने प्रदर्शन भी किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।